यस सर। तो चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन D1 D2 यस सर। D2 ठीक है। D2 में देख लेना, इसमें सम है कि जैसे हम देखते हैं ना, इसकी हमें क्या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना, ये x की पावर 100 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू x की पावर कहां तक जा रहे हैं, 200 तक जा रहे हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब देख रहे हैं तो सम मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे am तो लगाना ही है, और उसके साथ ले लेंगे अब gm, am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। और किसमें लगाएंगे am gm, ये 1 x स्क्वायर अप टू इसकी पावर 200 में। तो ये x की पावर 200 अपॉन ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब देखेंगे तो ये है 201। ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ये 201 है। एंड इसी का अगर हम gm निकालेंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अप टू x की पावर 200, एंड इसकी पावर में 1 अपॉन 201 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये बताओ, इधर ये सारे x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड ऐड हो जाएगी। ऐड। ठीक है, तो इधर तो ये है ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे x की पावर में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 200 आएगा, पावर में 1 अपॉन 201। तो ये देखो ये AP दिख रही है पावर में जो सीरीज आ रही है, तो उसका सम निकालेंगे। तो उसका जब तुम सम निकालोगे तो 200 इंटू 200 1 अपॉन 2 और पावर में 1 अपॉन 201। तो ये देख लो यहाँ पे x की पावर में सिर्फ 100 बचा हुआ रहेगा, एंड इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x की पावर 200 अपॉन 201। लेकिन ये चीज तो हमें इसके डिनोमिनेटर में चाहिए, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें दिख जाएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 201 उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यस सर। यस सर। बस इसको नीचे लेके आना, जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, तो उसको नीचे लेके आ जाएंगे तो दिखेगा वो 1 अपॉन 201 से छोटा है, तो वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। फिर उसके बाद D3 D4 यस सर। यस D4 है। तो यहाँ पे ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है तो तुम लोग बताओ कि सम ऑफ टू साइड्स हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, हाँ सर यस है सर। कि नहीं? तो Yes, उस sir. प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और ये इतनी साइड्स सही है ना जो मैं लिख रहा हूँ उसकी, या बड़ा लिखना पड़ेगा? और सही है सर। सही है सर। सही है। ब्लर का इशू आ रहा है कि किसी को? नो सर। नहीं नो नो सर। सर। चलो ठीक है। तो इसमें देख लो, अब जब हम इसको देखते हैं, जो प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 27 इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए माइनस बी एंड बी प्लस सी माइनस ए। तो जो प्रोडक्ट में चीजें है वो ये है a प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी एंड बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, और ये टर्म्स पॉजिटिव है क्या ये बताओ तुम लोग को, ये पॉजिटिव है क्या टर्म्स तीनों? यस सर, पॉजिटिव। यस सर। पॉजिटिव है क्योंकि Yes, ये sir. ट्रायंगल के साइड्स है, तो सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। तो इसका मतलब ए बी माइनस सी पॉजिटिव, सी ए माइनस बी पॉजिटिव, सी प्लस ए माइनस बी पॉजिटिव एंड बी प्लस सी माइनस ए ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इनमें ही हमें एम जी एम लगाना है, क्योंकि तभी जाके हमें इन तीनों का प्रोडक्ट मिलेगा। तो एम जी एम किसमें लगाएंगे, ये पॉजिटिव है पता चल गया। अब इसमें लगाएंगे एम जी एम,
am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 3 is greater than or equal to a plus b minus c into c plus a minus b into b plus c minus a होल की पावर में 1/3। और जो हमें प्रूव करना था वो मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या हो जाएगा, जब तुम ऐड करोगे तो एक ए और एक बी और एक सी बचेगा, तो ए बी सी अपॉन 3, तो फिर क्यूब कर देना दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद d5, ठीक है, पार्ट 2 सेक्शन डी। पार्ट 2 सेक्शन डी में d1 Yes, sir. Yes, sir. Yes. हमने Yes, sir. क्वेश्चन देखा था, देखो रेंज में 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x देखा है ना? Yes, sir. तो सेम उसी का एग्जांपल है ये, उसी में थोड़ा सा बस आगे उसी कंसेप्ट को डाटा चेंज करके दिया गया है, उसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे तो ये क्या है, 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स कॉमा a/2 25 की पावर x प्लस 25 की पावर माइनस एक्स। ये किसमें है? ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो इस टर्म का 2 टाइम्स इन दोनों के सम के इक्वल रहेगा, है कि नहीं? तो यहां Yes, से sir. 2 टाइम्स ऑफ a/2 इज इक्वल टू, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन 5 की पावर x, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से। फिर उसके बाद इसको 25 की पावर x प्लस 1 अपॉन 25 की पावर x ये लिख सकते हैं, एंड ये a बन जाएगा, ठीक है? तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन 5 की पावर x प्लस 25 की पावर x प्लस 1 अपॉन 25 की पावर x, ये आ जाएगा। अब ये बताओ 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ रहा था ना एमजीएम से? Yes, sir. तो सेम Yes, sir. Yes, sir. 25 की पावर x प्लस 1 अपॉन 25 की पावर x एमजीएम लगा के अगर हम इसकी रेंज निकालते हैं तो ये 2 टू इंफिनिटी आ जाएगी। सेम अगर इसकी रेंज निकालेंगे तो ये भी आ जाएगी 2 टू इंफिनिटी। तो ये बताओ a की मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिलेगी और कब मिलेगी? जब ये 2 हो जाएगा एंड ये भी 2 हो जाएगा, उस केस में हमें a की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो देख लो ये 2 हो जाएगा मतलब इंटू 5 तो ये 10 बन जाएगा, एंड ये 2, तो a की मिनिमम वैल्यू 2 है। और उसके अलावा फिर अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या आ जाएगी 12 टू इंफिनिटी, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा a की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, लेकिन a की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 12 है, ठीक है? Yes, sir. ये क्लियर है क्या, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. सर वो 5 की पावर x कैसे लिखा? पावर ऑफ इंडाइसेस से। हाँ मतलब इसको ऐसे ब्रेक किया है 5 इंटू 5 की पावर x, तो यहाँ से 5 बाहर आ जाता है और ये 5 की पावर माइनस x को 1 अपॉन 5 की पावर x, ठीक है? और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2-3, मतलब जो अटेम्प्ट्स हुए ना मेंस के, तो 2-3 बार पूछा गया है इस तरीके का, एग्जैक्ट यही नहीं इस तरीके का। इसमें कुछ यहाँ पे 6 वगैरह दिया था या कुछ और दिया था, तब पूछा गया था क्वेश्चन। फिर उसके बाद D2 D3
D4। Yes, sir. D4. Yes, sir. Yes. तो Yes, इसमें sir. लिखो if the arithmetic mean of two positive numbers a and b is twice their geometric mean, then a by b हमें चाहिए। ओके, ये हटा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन a, ज्योमेट्रिक मीन को g ले लेते तो 2 टाइम्स ऑफ g। अब दो नंबर्स a एंड b है तो उनका अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, a प्लस b बाई 2। यानी यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा है उनका, a b की पावर में 1/2। ठीक है, ये आ रहा है। अब इस 2 को इधर भेज दो तो a प्लस b इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी की पावर में 1/2। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 16ab, ये आ जाएगा। अब इस 16ab को इधर लेके आ जाओ, इज इक्वल टू 0। एंड हमें वहां पे देखना किसका रेशियो पूछा गया है, a बाई बी का। तो इस इक्वेशन को हम a बाई बी में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। हमें a बाई बी का रेशियो पूछा गया तो उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे, इसको हम a बाई बी में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। बस इसको क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर से डिवाइड। तो जब तुम b स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये a बाई बी का स्क्वायर माइनस 14a बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। एंड थोड़ी देर के लिए a बाई बी की जगह पे t ले लो, तो ये t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से t निकाल लो एंड t की कैसी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव, क्योंकि a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है तो t भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी उसमें से पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से डायरेक्टली हमें a बाई बी मिल जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, ठीक sir. है, ये पार्ट 2 का सेक्शन डी हो गया। पार्ट 3 का सेक्शन डी, तो इसमें पार्ट 3 सेक्शन डी, D1, D2, D3। Yes, sir. अबे D3 वेटेड बीन का है ना, Yes, sir. उसमें देखो a Yes, स्क्वायर sir. b क्यूब एंड c स्क्वायर चाहिए। तो a को हमें कितने पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, 2. 2। b को 3 इक्वल पार्ट्स में एंड c को 2 इक्वल पार्ट्स में। अब इसमें एमजीएम लगाएंगे तो ये टोटल कितने नंबर्स दिख रहा है यहाँ पे हमें, 7। और बाद में इनका प्रोडक्ट आ जाएगा इसकी पावर में 1/7। तो जो पूछा गया है वो हमें मिल जाएगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन डी हमारा। तो किसी का कोई डाउट रह गया क्या सेक्शन डी में? बोलो। No, sir. No, sir. चलो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एजीपी स्टार्ट कर दिया था, है ना? एक क्वेश्चन भी देखा था। किसी को कोई डाउट है क्या उसमें? और एजीपी क्या होता है ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। थ्योरी पार्ट तो लास्ट लेक्चर में हमारा हो ही गया था उसका, एजीपी क्या होता है, फिर उसका सम निकालने के लिए प्रोसीजर मेथड क्या होती है वो भी हमने देख लिया था एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो आज कुछ और एग्जांपल देखते हैं उससे रिलेटेड। सर उसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है या फिर वो नहीं, प्रोसेस भी? फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मेथड हमें पता होनी चाहिए
हमें क्या करना होता है, चलो मैं क्वेश्चन के थ्रू फिर से एक बार बता देता हूँ। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं एजीपी के सम का, मेथड बस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, लिखो इसमें फाइंड द सम ऑफ सीरीज S is equal to 1 plus 4 by 5 plus 7 by 5 square plus 10 by 5 cube up to n terms, up to n terms। तो ये सीरीज है, इसका सम हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या ये एजीपी है क्या। यस सर। कितने लोगों को दिख रहा है ये एजीपी है? तीन लोगों को बस, बाकी लोग क्या अंधे हैं क्या? नौ लोगों को दिख रहा है ये एजीपी है, 10 लोगों को बस, बाकी इसके अब 2-3 रीजन हो सकते बाकियों को नहीं पता होने के। एक तो उनको जीपी कैसे होती है ये पता नहीं होगा, एक तो उनको या तो एपी पता नहीं होगा, या तो वो नींद में होंगे। अब इन तीनों में से कौन सा सही है? एपी पता है सभी लोगों को? यस सर। जीपी पता है Yes, सभी sir. लोगों को? यस सर। तो फिर इसका मतलब नींद में है बाकी के। Yes, sir. नो सर। जाओ जाके पानी में मुंह डुबा के आ जाओ, मारना भी मत, सीधा मुंह डाल दो पानी में, ठंडे पानी में डालना। चलो ठीक है, अब दिख गए होगे बहुतों को एजीपी है। तो ये एजीपी इसलिए है क्योंकि जब हम इसको देखते हैं 1, 4, 7, 10, क्या ये एपी है क्या? यस सर। यस सर। Yes, Yes, sir. कॉमन डिफरेंस कितना है उस एपी का? 3. 3। 3. एंड यहाँ पे 1 अपॉन इसको हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं ना? यस सर। तो Yes, ये sir. 1 Yes. अपॉन 5 की पावर 0, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 स्क्वायर, 1 अपॉन 5 क्यूब, ये जीपी है। तो एपी एंड जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स से ये सीरीज बन रही है, तो ये एजीपी है। ठीक है। अब कल जो हमने क्वेश्चन लिया था या लास्ट लेक्चर में जो लिया था, हमें nth टर्म गिवन थी, लेकिन यहाँ पे nth टर्म क्या है ये हमें पता नहीं है, बस इतना बोला है कि n टर्म्स का सम चाहिए। तो हमें n टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और एजीपी की nth टर्म क्या होती है? एपी के nth टर्म एंड जीपी की nth टर्म का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पहले तो एपी क्या है? 1, 4, 7, 10। तो इसकी nth टर्म निकालेंगे तो tn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3n माइनस 2 इसकी nth टर्म आएगी एपी की। अब जीपी क्या है? 1, 1 by 5, 1 by 5 स्क्वायर, 1 by 5 क्यूब। तो इसकी अगर हम nth टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1 by 5 है, तो 1 by 5 की पावर में n माइनस 1, ये उसकी nth टर्म आएगी। तो एजीपी की nth टर्म क्या हो जाएगी? इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगी। तो अब क्लियर है, एजीपी की nth टर्म गिवन नहीं रहेगी तो वो कैसे निकाली जाएगी? Yes, sir. पहले हम एपी आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसकी nth टर्म, जीपी आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसकी nth टर्म, उन दोनों का प्रोडक्ट इस सीरीज की nth टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 1 प्लस 4 by 5 प्लस 7 by 5 स्क्वायर प्लस 10 by 5 क्यूब
अप टू फाइनली। अब मैं ये हटा रहा हूँ, जनरल टर्म कैसे लिखी है तुम चाहो तो लिख सकते हो, साइड में लिख लेना, लेकिन लिख लिया क्या ये वाला पार्ट? इतना लिख लो, Yes, ये sir. हटाना है मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है। इसको ऊपर लिख दो। तो यहाँ पे ये s इज इक्वल टू 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर 10/5 क्यूब। अब इसकी nth टर्म है 3n-2/5 की पावर n-1। तो इसकी n-1th टर्म क्या होगी? इसके पहले वाली। तो इसके पहले वाली टर्म निकालनी है तो n की जगह पे n-1 पुट कर देना। ये nth टर्म है, हमें n-1th टर्म चाहिए तो इसमें n की जगह पे n-1 पुट कर देंगे तो यह आ जाता है 3n-5 अपॉन 5 की पावर में n-2। क्लियर? ये जो Yes, मैंने sir. अभी लिखा है वो क्लियर है क्या बताओ? Yes, sir. Yes, sir. nth टर्म तो चलो हमने निकाल ली, अब उसके पहले वाली टर्म निकालनी है n-1th टर्म। तो हम n की जगह पे क्या पुट कर देंगे? n-1, तो हमें ये मिल जाएगा। अब AGP के सम की मेथड क्या होती है? जो GP का कॉमन रेशियो होता है उससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है एंड एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। तो GP का कॉमन रेशियो क्या है बताओ? 1/5. 1/5। 1/5. By 5. तो s/5 इज इक्वल टू, अब ये 1 जब 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/5 आएगा, उसको इसके नीचे लिख लेना। ये 4/5 अगर 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा? 4/5 स्क्वायर। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा? 7/5 क्यूब। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 3n-5 अपॉन 5 की पावर n-1। एंड ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3n-2 अपॉन 5 की पावर n। ठीक है, 1/5 से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है। अब उसके बाद इसमें से इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो ये s में से s अपॉन 5 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 4s/5 इज इक्वल टू ये 1, ये 1/5 सॉरी 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब। ये मिलता चला जाएगा एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/5 की पावर n-1 एंड ये लास्ट में माइनस में आ जाएगा, ये लास्ट वाली टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लास्ट n+1। ठीक है, यहाँ तक n रहेंगे, आगे वाली एक आएगी तो n+1, लेकिन इसका कुछ काम नहीं यहाँ पे, इसको हमेशा साइड में ही रखना। तो यहाँ तक अगर देखते हैं तो ये कितने टर्म्स है? n टर्म्स है। अब ये बताओ क्या वो सारे के सारे जीपी में है क्या? जीपी तो हमें दिख रही है यहाँ पे, लेकिन क्या सारे जीपी में है क्या? सोच समझ के बताओ। ये जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किए है वो n टर्म्स है, क्या वो सारे के सारे जीपी में है क्या? बताओ। Yes, sir. सोच Yes, समझ sir. के Yes, बताओ sir. थोड़ा सा, यस सर नहीं हमेशा। ये देखो सेकंड को अगर तुम फर्स्ट से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाता है? 3/5। लेकिन अगर थर्ड को सेकंड से डिवाइड करते तो आ जाता है 1/5। जीपी तो नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 यहाँ पे जीपी में नहीं रहेगा। बाकी इस 1 को छोड़ दिया जाए तो ये जो n-1 टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक के, वो सारे जीपी में रहेंगे। दिख रहा है? अब ये 1 इस जीपी का पार्ट नहीं बन पाएगा, 1 जीपी का पार्ट नहीं बन पाएगा। तो यहां से यहां तक के, इसका मतलब कितने टर्म्स? n-1 टर्म्स जीपी में है, तो उसका सम निकाल लेंगे अब। तो ये 1 एज इट इज। यहाँ पे अब ये जो जीपी है इसमें फर्स्ट टर्म है 3/5,
इसका कॉमन रेशियो है 1/5 एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे n-1, तो यहाँ पे पावर में n-1 आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है अपॉन 1 - 1/5 और वो माइनस में तो ये रहेगा ही। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड फाइनली इधर ये जो 4/5 आ रहा है उसको उधर ले जाना मत भूलना, मतलब 5 इधर मल्टीप्लाई कर देना है 4 से डिवाइड कर देना क्योंकि फाइनली हमें ऐसे ही चाहिए होता है। क्लियर है ये? यस सर। तो लिख Yes, लो sir. इसको। जो कल हमने क्वेश्चन लिया था उसमें वो n सारे के सारे n टर्म्स जीपी में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये पहली टर्म इस जीपी का पार्ट नहीं बन पाएगी तो उसको अलग रखेंगे, इसको तो हमेशा अलग रखना ही होता है। तो टोटल टर्म्स कितने बचते हैं यहाँ पे n-1 एंड n-1 टर्म जीपी में है, उनकी फर्स्ट टर्म 3/5 है, कॉमन रेशियो 1/5 है, तो उसका सम ये आ जाएगा एंड फाइनली उधर से वो 4 से डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें फाइनल आंसर एस मिल जाएगा। तो लिख लो इसको, किसी को कोई डाउट है तो पूछ भी लो। फाइनली ये मत करना भूलना 5 से इधर मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। कभी कभी क्या हो जाता है जल्दी जल्दी में इधर वाला पार्ट रह ही जाता है, डायरेक्टली बोल देते ये आंसर है और ये ऑप्शन में रहता भी है, तो पूरा सॉल्व करने के बावजूद गलत हो जाता है। मतलब जो शैडो आ रही है उससे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना लिखने में? नहीं No, sir. क्या लाइटिंग की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे। वो लाइट बंद कर देते तो कुछ भी नहीं दिख पाता, लाइट चालू कर दे तो शैडो आती है, तो वो करेंगे, देखते हैं। लिख लिया? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखना बाकी है तो बोलते जाओ, इसमें एक बार इरेज कर दिया तो वापस भी नहीं जा सकते। उसमें तो जा सकते थे राइटिंग पैड में, सर प्रीवियस पेज लिखना तो फटाक से आ जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो अगर किसी का लिखना बाकी है तो बोलते जाओ, ठीक? तो s इज इक्वल टू 1 + 2x + 3x स्क्वायर डैश 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 अप टू इंफिनिटी, एंड इसमें ये जो x है ये लाई कर रहा है -1 to 1 के बीच में एक्सेप्ट 0। अब ये देने के पीछे का रीजन क्लियर हो रहा है क्या तुम लोगों को? क्योंकि Yes, ये sir. हम इंफिनिटी तक जा रहे हैं और x को अगर हमने 1 से बड़ा ले लिया तो इसका सम क्या आ जाएगा? इंफिनिटी, क्योंकि वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और अगर हमने x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया -1 to 1 के बीच में, तो x की पावर जब बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम कम होती चली जाएगी और हमें इनफाइनाइट सीरीज का, ये जो इनफाइनाइट सीरीज दिख रही है हमें एजीपी, उसका सम मिल जाएगा, एक फाइनाइट सम मिल पाएगा। ठीक है, तो पहली बात, क्या ये एजीपी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, अब सॉल्व करो और इसमें इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगता है।
तो जल्दी से आंसर बताओ। और वो कल की मीटिंग कितनी देर तक चली थी? 10 बजे तक। 10 बजे तक? अच्छा, 9 बजे स्टार्ट होती है। हो गया? आसान है ये, पहले वाले के कंपेयर में तो बहुत ज्यादा आसान है। किसी का आ रहा है क्या आंसर? हाँ सही है नितिन। और किसी का आ रहा है क्या? और कोई है जिसका आंसर आ रहा है? सर एक मिनट। जल्दी जल्दी। टाइम लगा रहे हो तुम लोग तो। क्लास नोट्स पढ़ते भी हो क्या? सर वो पहला क्वेश्चन क्या था वैसे ही ना? हाँ सर वो पिछले लेक्चर में पहला। हाँ, वही तो, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, क्लास नोट्स पढ़ते हो क्या? कितने लोगों का आ गया आंसर? 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सिर्फ 2 बच्चों का आया है, बाकी के पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आसान है, किलर सा क्वेश्चन है ये। क्या तुम एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर पाओगे? फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मेंस में रह जाओगे लग रहा है, तुम मेंस क्वालिफाई करके एनआईटी में पहुंचोगे, आगे नहीं जा पाओगे। क्योंकि कुछ भी नई चीज अगर दिखेगी, तुम लोग तो उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे कभी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ना, कि प्रैक्टिस ही नहीं करते हो अच्छे से। हमारे पास जो कंसेप्ट है उसको कैसे अप्लाई करें, हमारे पास इनफाइनाइट जीपी का सम का कंसेप्ट है, हमारे पास अब एजीपी का रिजल्ट है,
तो दोनों को कंबाइन करके लगाना है यहाँ पे, तो नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे एजीपी है एंड जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो कितना है? R. x है x, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे तो 2x अपॉन ये 2x के नीचे x आ जाएगा। ये जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर। ऐसे आगे चलते चले जाएंगे, ये भी इंफिनिटी तक जाएंगे। अब सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज नीचे माइनस कर रहे 2x माइनस एक्स एक्स 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और अब ये इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम आ जाता है 1 अपॉन द फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो यहां से s इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। बाकियों से क्यों नहीं बनाई? क्या सोच रहे थे इसमें? हाँ, सर वो x का वैल्यू क्यों दिया था फिर? हाँ, एक्स का वैल्यू कौन, किसने पूछा? ये पूछा किसने अभी? ये एक्स की वैल्यू किसने? आया बोलो तो सही, डरो मत। कौन था वो जिसने एक्स की वैल्यू क्यों दी है ये पूछा? अरे डरो मत रे, बोल भी दो कौन था वो, ताकि मैं नाम लेके बोल सकूं क्यों दी है एक्स की वैल्यू वो। इतना डर लगता है क्या तुम लोगों को? पट्टू हो गया? चलो ठीक है, एक्स की वैल्यू इसलिए दी है बेटा क्योंकि यहाँ पे ये इनफाइनाइट जीपी बनती है एंड इनफाइनाइट जीपी का सम तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका कॉमन रेशियो ये होता है, और यहाँ पे x ही उसका कॉमन रेशियो है, तो x को इसके बीच में लाई करना जरूरी है, तो इसलिए दिया है वो। ठीक है, और कल कितनी डीपीपी डिस्कस हुई है तुम्हारे बैच में? सर आज हुई। सर आज हुई। अच्छा, आज हुई 2। दो हो गई। 2। B1 and B2। यस सर। सॉल्व की थी। अरे B1 तो बेकार है थोड़ी डीपीपी, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस भी है, ट्रिगो की अच्छी डीपीपी है वो, तो सॉल्व किया था क्या? इतनी जल्दी निपटा भी दिया तुम लोगों को? इसके पहले तो एक यस सर, हो गया था। हाँ, Yes, सॉल्व किया था, आपने बोला था। अच्छा सॉल्व किया था, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी डीपीपी है, ट्रिगो के अच्छे क्वेश्चंस भी उसमें मिले होंगे 2-4। यस सर। यस सर। स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस मिले होंगे। मतलब ये बी वाला मॉड्यूल थोड़े अच्छे क्वेश्चन से 1 के कंपेयर में, बी वाले में ध्यान रखना, डीपीपी सॉल्व करना जरूरी है। नए नए क्वेश्चंस, नए नए कंसेप्ट के क्वेश्चंस, कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट तो वही रहेंगे, लेकिन 2-3 टॉपिक के क्वेश्चंस के कंसेप्ट, 2-3 टॉपिक के कंसेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, ये हो गया। yes sir। यस सर। चलो ये तो हमने देख लिया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि s इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स, 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी ये है।
तो ये बताओ क्या ये एजीपी है? यस सर। बस सोच समझ के रहे। नो सर। क्या ना कभी नहीं, ना नहीं No, लिखा sir. हुआ क्या तुम्हारे इसमें? नो सर नहीं बोल सकते हो क्या कभी? सर कॉमन डिफरेंस स्क्वायर है। आ, ये 1 नहीं स्क्वायर सर, 2 एजीपी स्क्वायर नहीं। 3 स्क्वायर क्या ये एपी में होते हैं क्या? नो सर। तो नहीं सर। तो एजीपी में क्या होना चाहिए? एपी एंड जीपी दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये तो जीपी में नहीं है। लेकिन ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये जीपी में है और ये एपी में नहीं है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एपी में नहीं है। तो इसका मतलब अभी ये एजीपी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक जीपी तो प्रेजेंट है। एक यस सर। जीपी है ना, एक सीक्वेंस जीपी की है एंड दूसरी एपी की नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जीपी तो है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी एजीपी वाले मेथड से ही सॉल्व करना होता है। अगर हमें वहां पे जीपी दिख रही है तो इसको भी हम एजीपी वाले मेथड से ही अप्रोच करेंगे। तो वो अप्रोच क्या था? ये जो जीपी रहेगी उसका कॉमन रेशियो बताओ। एक्स। एक्स। ध्यान रखना ये मेथड सिर्फ एजीपी में ही लगाई जाए ये जरूरी नहीं है। अगर कोई सीक्वेंस एजीपी नहीं, कोई सीरीज एजीपी नहीं है लेकिन वहां पे जीपी तो प्रेजेंट है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में भी हम वो मेथड लगा सकते हैं। तो इसका कॉमन रेशियो एक्स था तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना एक टर्म शिफ्ट करके। लिख देंगे। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करो तो ये 1 माइनस एक्स इंटू एस ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस अब ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना होता है बताओ? 3। 3 एक्स। ये 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 7। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक मिनट, ये 5 होता है और ये 7 अप टू इंफिनिटी। अब बताओ क्या ये एजीपी है क्या? यस सर। यस सर। स्टार्टिंग में तो एजीपी नहीं यस थी सर। लेकिन उसमें जीपी प्रेजेंट था। जीपी प्रेजेंट है तो इसकी वजह से हमने एजीपी वाले मेथड से उसको डील किया तो हमें बाद में ये मिल गया, एक एजीपी मिल गई। तो अब एजीपी वाला तरीका फिर से एक बार लगाएंगे, मतलब इसमें वो मेथड 2 बार लगानी पड़ेगी हमें। तो उसमें क्या करेंगे? अब ये एजीपी दिख रही है तो इसको अगेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। अब इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 इंटू एक्स इसके नीचे लिखेंगे 3x स्क्वायर, 3x इंटू एक्स इसके नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये 5x क्यूब इसके नीचे एंड अगेन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये माइनस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स। कर लेना इसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो तुम्हें दिख जाएगा ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एस आ जाता है इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब अप टू इंफिनिटी। अब ये बताओ क्या ये सारे के सारे टर्म जीपी में है क्या? यस सर। नो सर। फर्स्ट का छोड़कर। फर्स्ट फर्स्ट वाला छोड़ छोड़ के के बाकी सब। मतलब है ना, फर्स्ट को अगर हम हटा देते हैं यहाँ से तो ये बाकी सारे जीपी में है और उनका सम लिख लेंगे, इनफाइनाइट जीपी बनती है। तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू 1 प्लस इसमें फर्स्ट टर्म 2x है, कॉमन रेशियो x है तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये उसका रिजल्ट है। इसमें किसी को कोई डाउट? 2 बार एजीपी हमें लगानी पड़ी स्टार्टिंग में, तो चलो मतलब उसकी मेथड, वो एजीपी नहीं है उसकी मेथड। स्टार्टिंग में तो एजीपी नहीं थी लेकिन जीपी है तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब एजीपी बन गई। अगेन एक बार लगाएंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें?
तो दोबारा क्यों लगाएगा मेथड? हाँ वो दोबारा मेथड क्यों लगाए? हाँ, हमेशा मतलब हाँ ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो 2 बार लग जाती है, वो दिख भी जाता है। बस स्टार्टिंग है, दिमाग में क्या रखना, भले ही एजीपी नहीं है लेकिन जीपी प्रेजेंट है, तो वो मेथड लगाएंगे तो आगे कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो अगेन हमें यहाँ पे क्या मिल गई, एजीपी मिल गई, तो एक बार और लगाना पड़ेगा। कभी कभी क्या हो जाता है, यहीं पे जीपी मिल जाएगी या यहीं पे कोई ऐसी सीरीज मिल जाएगी जिसका हमें सम पता होगा, तो डायरेक्टली यही से आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब ये एजीपी मिल रही है तो मेथड लगा के फिर सॉल्व कर लिया। ठीक है, यस सर। अभी जैसे यहाँ पे ध्यान रखना हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी कभी ऐड भी करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सारे टर्म्स अभी प्लस में है, सब में प्लस 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 आ रहा है, लेकिन अगर अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा, ये लिख भी लेना कहीं पे, अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो उस केस में सब्ट्रैक्ट करने की बजाय हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अल्टरनेट प्लस माइनस रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने की बजाय ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो लिख लो इसको जल्दी। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या, एक मिनट, इधर वाले मोबाइल पे आ रहा है, फिर से एक बार भेजना तो क्या भेजता हूँ, ओनली फॉर होस्ट कर देता हूँ। अर्पिता का क्वेश्चन, अगर जी क्वेश्चन में जीपी नहीं है, एपी प्रेजेंट हुई तो तब तो फिर ये मेथड नहीं लग पाएगी। जीपी का प्रेजेंट होना जरूरी है वहां पे, तभी इस मेथड से आगे हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया? यस इसका सर। बाकी तो नहीं ना लिखना? ये इतना ऊपर वाला पार्ट में बस हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब वही सम फाइंड आउट करना है, 1 + b इंटू आर, 1 + b स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, 1 + b स्क्वायर प्लस b क्यूब इंटू आर क्यूब डैश 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 अप टू इंफिनिटी। यानी यहाँ पे जो b इंटू आर है ये -1 to 1 एक्सेप्ट 0, ये गिवन है। तो अभी बताओ ये एजीपी है क्या? नो एजीपी सर। है क्या? सोच समझ के बताओ, एजीपी है क्या? इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए अब एजीपी आइडेंटिफाई करने में। है क्या एजीपी?
क्या हो गया, नहीं दिख पा रहा? देखो ना यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 + b, 1 + b + b स्क्वायर, 1 + b स्क्वायर + b क्यूब, क्या ये एपी होती है क्या? नो सर। नहीं। नो सर। तो एजीपी तो नहीं है, लेकिन इसमें जीपी प्रेजेंट है क्या? यस सर। यस 1 सर। r² r³ जीपी तो प्रेजेंट है, तो एजीपी वाले मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो से, एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करके लिखो, जल्दी करो। जल्दी, आसान है ये। टाइम दिया जा रहा है तो सॉल्व करो, सिर्फ गधे की तरह बैठे मत रहो। आ रहा है क्या किसी का? अब तुम भी सॉल्व करो, जल्दी करो, वरना ऐसा लगेगा मैं ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं ही सॉल्व करके दे रहा हूँ। आसान है ये, इसमें 2 बार वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार एजीपी वाली मेथड लगाओगे तो आंसर आ जाता है। अरे एक्स कहाँ से अब पैदा कर दिया तुमने मानस? एक्स थोड़ी है, वहां पे आर है। हाँ, सही है नितिन। आलसी हो तुम लोग। भाई तुम्हारा 10th लॉकडाउन में गया ना इस वजह से। सही कह रहा हूँ ना? सर आंसर 1/1 - r इंटू 1 - br है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यही आंसर है। अगर तुम ऐसी चीजें करोगे ना, आंसर नहीं दोगे, और ये तुम्हारे आगे जाके बैच को ही नाम दिया जाएगा, मतलब जो तुम्हारे 7 से 10 तक के जो भी होंगे, ये कोरोना वाली बैच है, तो समझ जाएंगे कोरोना वाली बैच मतलब कैसी। थोड़े से भी कष्ट लेने की तैयारी नहीं है तुम लोगों की। कितने लोगों का आ रहा है ये आंसर? 1/1 - r इंटू 1 - br। 4 5 6 7 लोगों ने कष्ट लिए बस, बाकी के पता नहीं क्या कर रहे हैं। 8 लोगों ने लिए, 9। बाकियों को फर्क भी नहीं पड़ता होगा क्या आप बोल रहे हैं, आप बोलते रहो, हमें तो जो करना है वो हम करते रहेंगे, है कि नहीं सही हो जा?
नो सर। ठीक है, नवोदय ना तो यार ये बोलते रहते हैं, हर दिन बोलते हैं, हमें तो जो करना है वो हम करेंगे, हम अपने मर्जी के मालिक हैं। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे, अभी तो ये एजीपी तो नहीं है, लेकिन इसमें एक जीपी प्रेजेंट है। ये जीपी प्रेजेंट है, आर आर स्क्वायर आर क्यूब, तो इसको हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। तो ये 1 आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर, फिर उसके बाद ये 1 प्लस बी इंटू आर, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी इंटू आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू आर क्यूब, और चलता जाएगा आगे इंफिनिटी तक। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस आर इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये देखो, इसमें से अगर हमने r को माइनस कर दिया तो यहाँ पे br बचेगा, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया तो देख लो 1 प्लस बी इंटू आर स्क्वायर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 1 प्लस बी इंटू आर स्क्वायर प्रेजेंट है, वो कैंसल आउट हो जाएगा एंड बचेगा क्या, बी स्क्वायर आर स्क्वायर। अगले वाले से हमें क्या मिलेगा, बी क्यूब आर क्यूब। तो क्या ये जीपी मिल रही है क्या, यस सर। जीपी मिल यस रही है, सर। एंड ये इनफाइनाइट जीपी है, इसीलिए बीआर के ऊपर कंडीशन भी डाल के दी गई है क्वेश्चन में। तो ये जो जीपी है इसका सम निकालेंगे तो ये जो सम है वो आ जाता है 1/1 माइनस बी आर, तो एस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एस। क्लियर, आगे नहीं आसानी है। यस सर। Yes, sir. चलो लिख लो जल्दी। तो अब तुम लोग सेक्शन सी कर सकते हो, सेक्शन सी सॉल्व कर लेना। सेक्शन सी, क्योंकि उसमें एचपी एंड क्या था, एजीपी था, तो वो हो जाएगा तुम लोगों से। सेक्शन सी, तो ये जो एजीपी हुई है इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखना घर पे, वो बस लेंदी होते, बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ तक लिखना फिर सब्ट्रैक्ट करना, मे भी किसी किसी को कॉपी में लिखने में दिक्कत हो रही होगी, तो छोटा छोटा लिखो थोड़ा सा। हो रही है क्या, नो सर। नहीं हो रही है? सर नो सर। तो लिख लो इसको जल्दी। आपके पास डीपीपी B2 होगी तो प्लीज 7 क्वेश्चन सॉल्व कर दो ना, सर से नहीं हुआ था, जब B7 नहीं हुआ है क्या? हुआ था सर। Sir, हो गया हो गया लास्ट था में। सर, हो गया। लास्ट में हो गया था। क्या बोल रहा है आदित्य, सर नहीं समझा था। नहीं समझा था क्या? ठीक है, देखते हैं लास्ट में याद दिलाना मुझे। ठीक है, हो गया ये।
Yes, sir. यस सर। तो सेक्शन सी तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है, अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, कंप्लीट कर लेना उसको। अब आगे बढ़ते हैं हम समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज वाले कंसेप्ट पे। समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज। तो इसमें सबसे पहला समेशन का मीनिंग तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा, और उसका साइन क्या होता है, पाई का साइन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है ना, क्योंकि बहुत बार आ चुके हैं वो क्वेश्चंस, पहले भी डीपीपी में हो गया, पेपर में हो गया, पेपर में तो एक आधी बार आया होगा, डीपीपी में वगैरह में आए थे। तो इसमें समेशन ऑफ सीरीज, तो समेशन आर फ्रॉम 1 to n, और इसमें हम लिख रहे हैं के, इसका हमें समेशन चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि r की जगह पे हमें 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, अप टू कहां तक जाना है, n तक, एंड उन सब का क्या लेना है, सम, ठीक है, उन सब का क्या लेना है, सम। लेकिन इसमें r तो है ही नहीं, r तो है ही नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट है k, इसका मतलब जब हम r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो भी हमें k ही मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो भी k ही मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो भी k ही मिलेगा। ऐसे k कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स। तो इसका जो सम है n इंटू k आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे समेशन में वेरिएबल कुछ और है, r है, लेकिन अब यहाँ पे k दिया हुआ है, मतलब k एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा यहाँ पे। तो हम r की जगह पे 1 2 3 4 पुट करते हुए चलेंगे तो हमें k ही मिलता जाएगा, और वो कितनी बार मिलेगा, n टाइम्स। तो उन सबका सम आ जाएगा n इंटू के। क्लियर है पहला समेशन? यस Sir. यस सर। हाँ, क्लियर है सर। हाँ। फिर उसके बाद सेकेंड समेशन, समेशन r फ्रॉम 1 to n इंटू r है, समेशन r फ्रॉम 1 to n इंटू r अप टू n है, r फ्रॉम 1 to n अप टू n, और यहाँ पे r है। तो अंदर में वेरिएबल प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे नहीं था लेकिन यहाँ पे तो है। अब हम r की जगह पे वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, r की जगह पे 1 तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 2, 3 पुट करेंगे तो 3, 4 पुट करेंगे तो 4, n पुट करेंगे तो n। अब इसका जो सम है ये आ जाता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, एंड इसको अगर लिखना है तो हम समेशन ऑफ n भी बोल सकते हैं, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में मत कंसीडर कर लेना इसको, ये जो है इसको कभी कभी समेशन ऑफ n भी बोला जाता है, समेशन ऑफ n। तो ये लिख लेना इसके नीचे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये भी रिप्रेजेंट किया जाता है या ऐसे भी दिया जाता है, तो रिजल्ट है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट, वैसे ये याद भी रखने हैं रिजल्ट, इनका हम एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, याद रखने। ये तो अभी हो गया r वाला, या समेशन ऑफ n हो गया, वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब थर्ड में है समेशन r फ्रॉम 1 to n r स्क्वेयर। ये पता है क्या तुम लोगों को, ये समेशन? बोलो। नो सर। नहीं बताते क्या? ठीक है, समेशन ऑफ r स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अप टू n स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट आता है
n into n+1 into 2n+1 upon 6, n into n+1 into 2n+1 upon 6, ये इसका रिजल्ट है। और इसी को हम समेशन ऑफ n स्क्वायर भी बोलते हैं। ये आ जाता है n into n+1 into 2n+1 upon 6। ठीक है, अब इसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, हमें फाइनली रिजल्ट ही याद रखना है। समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, n into n+1 into 2n+1 upon 6, या समेशन ऑफ r स्क्वायर, r फ्रॉम 1 to n होना चाहिए, मतलब इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये सारे टर्म्स मिलने चाहिए, इसमें से कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, तो सम ये आ जाता। अगर मान लो हम n-1 तक ही जाते, n-1 तक ही जाते तो ये वाली टर्म तो आती नहीं, हमें n-1 तक ही जाना होता, तो हम ये जो रिजल्ट आ रहा है इसमें n की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, n-1। ठीक है, ये जो रिजल्ट आ रहा है इसमें n की जगह पे पुट कर देते हैं n-1, अगर n-1 तक जाते तो, लेकिन यहाँ पे तो n तक है तो वो रिजल्ट है। एंड एक लास्ट वाला समेशन है 4, फोर्थ जो समेशन है वो है समेशन r फ्रॉम 1 to n r क्यूब, तो इसमें आ जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो ये रहता है n into n+1 upon 2 का स्क्वायर, और इसी को हम समेशन ऑफ n क्यूब भी बोल सकते हैं, कहीं पे गिवन हो सकता है। ध्यान रखना 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब सारे टर्म्स हमें मिलने चाहिए, उनका सम वो रहता है। अगर हम n-1 तक जाते तो उधर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें n की जगह पे n-1 पुट करते हैं। तो ये 4 समेशन के रिजल्ट है जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। तो इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो वो जो तुम्हारा डाउट था वो कौन सा, एक बार देखने दो, B2 बोल रहे थे ना तुम? B2 में 7 सर। अच्छा, B2 में 7। क्वेश्चन क्या है वो, B3 B2, find the number of integral values of a for which this is less than 0 holds for exactly 4 integral x। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे, ये हो गया, ये लिख लिया। यस सर। यस सर। yes sir। तो क्वेश्चन साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट लगेगा इसमें। अब हमें क्या चाहिए था, ये ax स्क्वायर माइनस 3a+2 इंटू एक्स प्लस 2 into a+1 लेस देन 0 exactly holds for 4 integral values of x। इसका मतलब ये अभी यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए एग्जैक्टली 4 वैल्यूज ऑफ x के लिए। ठीक है, और साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम कंसेप्ट देखते हैं। तो 6 ग्राफ पॉसिबल होते हैं, a के ऊपर डिपेंड करता है। a अगर निगेटिव रहेगा, पहले निगेटिव वाला देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एंड ये आ जाएगा। ठीक है, एंड a अगर पॉजिटिव रहता है तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एंड ये आ जाएगा, है ना। ये 6 हमने देखे हुए हैं। अब हमें बोला गया है कि ये जो निगेटिव है सिर्फ 4 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x के लिए निगेटिव है, सिर्फ 4 वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पे बताओ, इसके इधर एंड इसके इधर ये निगेटिव आ रहा है,
मतलब ये पहले वाले ग्राफ को देखते हैं हम, मान लो ये अल्फा बीटा रूट्स ले लिए, अल्फा से छोटे में एंड बीटा से बड़े में ये निगेटिव आएगा, मतलब इनफाइनाइट इंटीग्रल वैल्यूज हमें मिल सकती है जिसके लिए ये निगेटिव आएगा। बोलो। यस सर। तो ये वाला ग्राफ Yes, तो sir. नहीं होगा इसमें, वो तो हमेशा निगेटिव आ रहा है, बस एक वैल्यू पे 0 आ रहा है, इसके अलावा तो हमेशा निगेटिव आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ 4 वैल्यूज के लिए निगेटिव दिखाना है। तो ये भी नहीं हो सकता है, ऐसे ये भी नहीं हो सकता है, बाद में यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो निगेटिव तो कभी हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी गया, ये भी 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, तो ये भी गया, तो बचता कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ बचता है। तो 6 में से कैसे हमने इस ग्राफ को सेलेक्ट किया, ये क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। तो चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, तो हमें सिर्फ ये वाला ग्राफ मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। उसके बाद उसको ऑब्जर्व करो, मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये तो क्लियर हो गया। इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो कोएफिशिएंट का सम कितना आता है बताओ, इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, इस एक्सप्रेशन को, कोएफिशिएंट का सम कितना आएगा? 0 आएगा। कोएफिशिएंट का सम 0 आएगा, इसका मतलब इसका एक रूट क्या होगा? 1। x minus 1. अरे 1 रे गधे, 1 होता है। अगर कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है तो इसका एक रूट हो जाएगा 1, और दूसरा रूट निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट से, तो 1 इंटू अल्फा जो करेंगे वहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट से दूसरा रूट आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये दूसरा रूट पॉजिटिव है या निगेटिव है ये बताओ। ये पॉजिटिव है, हमें दिख गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव लेने पे ही ये ग्राफ मिलेगा, ये पॉजिटिव है, तो ये जो दूसरा रूट है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, ये भी हमें पता चल गया। अब ये बताओ, वो दूसरा भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो क्या हम 1 को यहाँ पे ले सकते हैं क्या? सोच समझ के बताओ। 1 को यहाँ पे लेने का मतलब वो रूट यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव है, तो इसके बीच में क्या, और हमें क्या दिखाना है एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए निगेटिव दिखाना है ना। और ये ग्राफ देख लो, निगेटिव इस रीजन में आता है, इस रीजन में निगेटिव आता है, मतलब इस पार्ट में हमें 4 इंटीग्रल वैल्यूज दिखानी है, तो क्या यहाँ पे दिख पाएगी क्या वो? नहीं, क्योंकि अगर हमने इसको रूट ले लिया, कौन सा, वो सेकेंड रूट, उसको अल्फा ले लेते हैं, अल्फा एंड 1, तो ये जो ग्राफ का पार्ट हमें मिल रहा है जिसके लिए ये निगेटिव है, अल्फा टू 1, इसके लिए निगेटिव मिल रहा है, तो क्या इसके बीच में 4 इंटीग्रल वैल्यूज आएगी क्या एक्स की? बोलो। यस नहीं, नो। तो ये भी गया, इसका मतलब अब क्या होगा, छोटा वाला रूट 1 होगा एंड बड़ा वाला रूट वो होगा, छोटा वाला रूट 1, बड़ा वाला अल्फा होगा, एंड हमें दिखाना है एग्जैक्टली 4 वैल्यूज के लिए निगेटिव आना चाहिए, तो 1 के बाद जो वैल्यूज है इंटीग्रल वैल्यूज 2, 3, 4, 5, तो ये इनके बीच में लाई करनी चाहिए 4 वैल्यूज। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज इनके बीच में लाई करनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि इन 4 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये निगेटिव आ रहा है। तो अब ये बताओ, ये जो अल्फा है 5 से तो बड़ा होना चाहिए, ये हमें क्लियरली दिख ही रहा है, 5 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए? सोच समझ के बताओ, किससे छोटा होना चाहिए? अगर मान लो इसको हमने 6 से बड़ा ले लिया, 1 यहाँ पे आ गया, 2, 3, 4, 5, एंड ये जो अल्फा है उसको 6 से बड़ा ले लिया, तो यहाँ पे 6 भी आ ही जाएगा, लेकिन हमें बोला गया एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए निगेटिव, लेकिन यहाँ पे तो 5 हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या अल्फा 6 से बड़ा हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता No, है। sir. तो इसका मतलब अल्फा ये भी नहीं पॉसिबल होगा, तो अल्फा होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 6, वो जो अल्फा था, अब सॉल्व करके तुम्हें ए मिल जाएगा। क्लियर है?
मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब यस सर। हर एक पॉइंट का यहाँ पे मीनिंग था, कैसे वो ग्राफ, यही ग्राफ हमने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद क्यों इसके एक रूट 1 और दूसरा रूट ये आ जाता, दूसरा रूट पॉजिटिव क्यों है, फिर दूसरे रूट को हम इधर क्यों नहीं ले सकते हैं, ये सारे पॉइंट सोचने वाले थे यहाँ पे। तो एक बार फिर से इसको घर पे सॉल्व करो और सोचो इसके बारे में, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है ये। यस सर। चलो ठीक है फिर, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नहीं, तो अब ये बताओ फाइनली कौन सा बढ़िया है, राइटिंग पैड वाला बढ़िया है या ये बढ़िया है? ये वाला सर। ये बढ़िया है। तो तुम्हारे बैच में बोल रहे थे सर वो राइटिंग पैड वाला भी सही रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये हो रहा था कि तुम्हारे बैच में लूं या ना लूं बोर्ड पे। तो ये सही है? अब अबे सभी लोग बोलो, अभी शांत बैठे हुए हो। यस सर। यस सर। एक ही लड़की की बस आवाज आ रही, बाकी लड़कियां क्या कुछ खा रही है क्या? यस सर। यस। अभी दूसरी बस, और लड़कियां इसमें बहुत सारी है, बाकी लड़कियां नहीं है क्या? चलो ठीक है, तो अगली क्लास भी इसी पे होगी। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब थैंक यू सर। बाय सर। ओके चलो बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय।